अस्सलामु अलैकुम। PID AJK डिजिटल के साथ मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की कामयाब सियासी हिकमत अमली और सियासी तदबीर के बाइस हुकूमत साजी का दूसरा मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद पहले तो आज़ाद कश्मीर को दरपेश मुआशी मसाइल हल करने के लिए काम किया। वफाकी हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात किए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से 2 बार मुलाकातें की और आज़ाद कश्मीर के लिए मालियाती पैकेज हासिल किया। मुआशी मसाइल हल करने के बाद वज़ीर आज़म ने ब्यूरोक्रेसी से इंट्रैक्शन किया और उन्हें लाए गए फंड्स अवाम के मफाद में खर्च करने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत की। दूसरे मरहले में वज़ीर आज़म ने सियासी मामलात हल करने के लिए पेशकदमी की। इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी से इंतहाई अहम मुलाकात की। इस तरह कानून साज असम्बली से 15वीं तरमीम की मंजूरी, जिसमें वज़रा की तादाद पर आयद पाबंदी को हटा दिया गया और स्पीकर कानून साज असम्बली के इंतखाब का मरहला मुकम्मल किया। वज़ीर आज़म के सियासी तदब्बुर, हिकमत और दानिशमंदी ने आज़ाद कश्मीर में गुड गवर्नेंस के फ़रोग़ को यकीनी बनाया, जो रियासत की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए अहम कदम है। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से मुजफ्फराबाद कश्मीर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल 35A और 370 के तनाज़र के हवाले से खुसूसी सेशन का इनाकात किया गया। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से मुनक़दा सेशन से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि मैं पिछली सीट पर बैठूं और आज़ादी की गाड़ी कोई दूसरा चलाए। ऐसी गाड़ी को मंजिल तक पहुँचने में मुश्किलात हैं, लिहाजा आज़ाद हुकूमत को हमें तस्लीम करके फ्रंट लाइन और पाकिस्तान सियासी और सिफारती सतह पर हमारी पुष्ट पनाही करे। साबिक़ चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड मंजूर हुसैन गिलानी ने कहा कि KH खुर्शीद का नजरिया दरअसल 24 अक्टूबर आज़ाद हुकूमत के ऐलान का एलामिया ही था, जिसमें दोनों हुकूमतों से कहा गया था कि वो इनकलाबी हुकूमत के साथ ताउन करें। पानी बहुत बह चुका है, ये तसलसल कायम रहता। आज़ाद कश्मीर के पास इख्तियारात तो हैं, मगर इसके इस्तेमाल में कुछ रुकावटें हैं। ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही हल होगा। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि कश्मीर पॉलिसी में तसलसल टूटने से मसाइल पैदा होते हैं, लिहाजा हुकूमत कोई भी हो, कश्मीर पॉलिसी में तसलसल बाकी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक्ट 370 खत्म करके भारत ने खुद डोगरा के साथ किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जबकि 35A हमारे लिए बहुत अहम मसला है। फवाद हसन फवाद ने कहा कि पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाजत देता है कि इस्तिस्वाब के वक्त कश्मीरियों से राय ली जाए कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इस्तिस्वाब राय नहीं हो सकता जिसमें लोगों के बुनियादी हक को शामिल न किया जाए। राजा मोहम्मद सजाद खान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक कोई भी मेंबर मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करे तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन शिमला और लाहौर मुआहदे के बाद हमारा कश्मीर के हवाले से मुकदमा कमजोर हुआ। फरहद मीर ने कहा कि चार्टर में है कि वो अपने शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। इनके मेंबर ममालिक में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस कदर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जा सकता है। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज़ कामरान लाशारी के साथ गुफ्तगू पर सेशन का इनाकात किया गया। सेशन की निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए मारूफ एंकर अब्सा कोमल ने कहा कि आज हम यहाँ अपने कौमी विरसे के बारे में बात करेंगे। जब कोई बाहर से आता है तो हम बड़े शौक से उसे लाहौर लेकर जाते हैं, क्योंकि हम अपनी सकाफत की कदर करते हैं। लाहौर के तारीखी विरसे को हमने संभाल कर रखा हुआ है। इस बात का सेहरा कामरान लाशारी को जाता है। कामरान लाशारी ने कहा कि सबसे पहले तो मैं सदर आर्ट्स कौंसिल अहमद शाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कश्मीर में ऐसे जबरदस्त अदबी मेले का इनेकाद किया, जहाँ एक ही छत तले इतने सारे स्कॉलर्स जमा हुए हैं। इस मेले में अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई है, ये अहमद शाह की कामयाबी है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे यहाँ शदीद सकाफती बहरान है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि हम अपनी सकाफत से जुड़े नहीं रहे। उन्होंने आवाम से गुजारिश करते हुए कहा कि खुदारा अपनी सकाफत की कदर करें। कश्मीर को अल्लाह ने हर तरह की रहमत से नवाजा है, जहाँ हम सिर्फ कुदरत को ही कशीद कर रहे हैं, लेकिन जो कल्चर साइड है इसे उजागर करने की जरूरत है। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि डायरेक्टर जनरल इत्तलात राजा हज़र इकबाल शानदार सर्विस के बाद रिटायर्ड हो रहे हैं। उन्होंने हमेशा कमिटमेंट के साथ काम किया और अपनी सलाहियतों को आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की नेक नामी और मसला कश्मीर को मीडिया के जरिए आलमी सतह पर उजागर करने में बरूए कार लाया।
صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے ڈائریکٹر جنرل اطلاعات راجہ اظہر اقبال کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ راجہ اظہر اقبال ایک پروفیشنل بیوروکریٹ تھے جن کی صلاحیتوں سے ہم آئندہ بھی مستفید ہوتے رہیں گے۔ راجہ اظہر اقبال سے میرا ذاتی، صحافتی اور حکومتی تعلق رہا۔ آج صحافتی کمیونٹی جس عزت اور پرخلوص انداز میں ان کو ریٹائرمنٹ پر رخصت کر رہی ہے، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ صدر ریاست نے کہا کہ سرکاری ملازم نے ایک دن ریٹائرڈ ہونا ہوتا ہے، لیکن اس نے اگر اپنی سروس راجہ اظہر اقبال کی طرح کی ہو تو اس کو مدتوں یاد رکھا جاتا ہے۔ 2 روزہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول کشمیر چیپٹر کے دوسرے روز اور آخری روز منعقدہ سیشن کشمیر اور فکر اقبال میں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال نے صدارتی خطبے میں کہا کہ کشمیر دراصل ہماری شہرگ ہے، آج کے نوجوان ہی ہمارا کل ہیں، یہی جموں و کشمیر کو ظلم سے نجات دلائیں گے۔ پاکستان لٹریچر فیسٹیول کشمیر چیپٹر کے دوسرے روز اور آخری روز منعقدہ سیشن کے اختتام پر جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال نے صدارتی خطاب میں کہا کہ ہماری آواز اقوام متحدہ تک ضرور پہنچنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اقبال ساری عمر اس فکر میں رہے کہ کشمیر کا کیا ہوا، ہمیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مشترکہ طور پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ ڈاکٹر ضیاء الحسن نے کہا کہ اقبال کی شاعری مکمل آزادی کی شاعری ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری کو استعاروں میں بیان کیا ہے، ان کا مرکزی سیارہ عشق ہے۔ اخلاق احمد نے کہا کہ علامہ اقبال کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں، ایسا بہت کم ہوا ہے کہ ایسے شاعر جنہوں نے بڑی فکر پیش کی ہو اور اس کو عملی طور پر بھی آگے بڑھانے کے لیے بھرپور کام کر کے دکھایا ہو۔ ڈاکٹر عبدالکریم نے کہا کہ علامہ اقبال نے ایک شاعر کی حیثیت سے کشمیر اور کشمیریوں کا مقدمہ لڑا۔ ڈائریکٹر جنرل اطلاعات راجہ اظہر اقبال کی ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں صحافتی برادری کی طرف سے شاندار الوداعی تقریبات جاری۔ میرپور میں اللہ توکل صحافتی گروپ کے سرپرست اعلیٰ ایسے بخاری کی طرف سے مقامی ہوٹل میں ظہرانہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سینئر صحافیوں سمیت دیگر شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل اطلاعات راجہ اظہر اقبال کی محکمہ اطلاعات میں طویل اور شاندار خدمات سر انجام دینے پر انہیں زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ راجہ اظہر اقبال نے دوران سروس حکومت اور صحافیوں کے درمیان پل کا کردار ادا کیا ہے، یہ ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ڈائریکٹر جنرل اطلاعات راجہ اظہر اقبال نے اپنے خطاب میں آزاد کشمیر بھر کے صحافیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ریٹائرمنٹ پر جس خلوص اور محبت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، یہ ان کی ساری سروس کا اصل ثمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بطور انفارمیشن آفیسر سروس کا آغاز کیا اور ڈائریکٹر جنرل اطلاعات کے عہدے تک پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نمائندگان کو اپنے دستے بازو سمجھتا رہا۔ ڈائریکٹر جنرل اطلاعات نے کہا کہ اپنی سروس کے دوران ہمیشہ کوشش کی ہے کہ حکومت اور صحافیوں کے درمیان تنازعات پیدا نہ ہوں، حکومت کے لیے بھی شعبہ صحافت کی طرف سے دوستانہ ماحول پیدا کیے رکھا۔ PID AJK ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔